हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम फंडर प्रो का अपडेटेड रिव्यू करने वाले हैं। तो मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया, लेकिन काफ़ी लोगों के यहाँ पे बहुत से डाउट्स है, इसके लिए मैं फिर से एक बार रिव्यू बना रहा हूँ। प्लस यहाँ पे जो फंडर प्रो है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया अपने प्लेटफॉर्म पे, तो इसीलिए इस डिटेल में इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि फंडर प्रो ने क्या क्या यहाँ पे अपडेट किए, प्लस आपको फंडर प्रो लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर मैं बात करूँ कि पे आउट्स के लिए, तो ये डेली पे आउट्स आपको देती है। आप एक दिन में 4 या 5 बार भी पे आउट्स ले सकते हैं, और इनका जो पे आउट का एवरेज टाइम है वो आपको 8 आवर्स देते हैं। मतलब 8 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और ये आपको क्रिप्टो से पे आउट देते हैं। सिर्फ राइज वगैरह कुछ यहाँ पे नहीं है, आप डायरेक्टली सिर्फ क्रिप्टो से ही पे आउट ले सकते हैं, और ये आपको रियल फंडिंग प्रोवाइड करती है। इसीलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलेगा कि फंडर प्रो एक काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है या नहीं है, और इसके रूल्स वगैरह क्या है। तो सारे रूल्स वगैरह भी मैं आपको इसमें डाउट क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। यहाँ पे आपको फॉरेक्स से रिलेटेड और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते गाइस इनका कंसिस्टेंसी रूल के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग कंसिस्टेंसी रूल में ही कंफ्यूजन हो जाते हैं। काफ़ी इजी और सिंपल सा रूल है, तो उस सिंपल से रूल को आप अच्छे से समझ लेना। तो समझ लीजिए, अगर आपने 100K का अकाउंट लिया है यहाँ पे, अगर आपने 100K का अकाउंट लिया तो 100K पे आपको 10% का प्रॉफिट टारगेट मिल गया, जो हो गया $10,000। तो ये जो $10,000 होगा, इसका आपको 45% एक दिन में नहीं करना होता प्रॉफिट। तो $10,000 का 45% प्रॉफिट कितना हुआ? 45% हो गया। तो ये 4500 जो है वो एक दिन में आपको वहाँ पे नहीं करना है। अगर आपने इसे एक दिन में प्रॉफिट कर लिया इससे ज़्यादा, तो आप वहाँ पे जो कंसिस्टेंसी रूल है वो ब्रेक करते हो। लेकिन कंसिस्टेंसी रूल ब्रेक करने की वजह से आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच नहीं होने वाला। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, और थोड़ा उस पर प्रॉफिट करते रहना पड़ेगा। आपका प्रॉफिट टारगेट भी हो जाएगा, तो उसको और ज़्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा जब तक वो कंसिस्टेंसी रूल है वो 45% से नीचे नहीं आता। तो यही सिंपल सा एक रूल होता है इनका। अगर आपने समझ लीजिए एक दिन में आपने अगर 4400 यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया, 4400, तो चलेगा। मतलब 4500 से नीचे ही आपको हर दिन प्रॉफिट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो आप यहाँ पे कंप्लीटली सेट कर दीजिए, जो भी आप प्रॉफिट करोगे तो आप 4% से भी ज़्यादा एक दिन में नहीं करोगे प्रॉफिट, ऐसा आप समझ लीजिए। ये आपको सिर्फ चैलेंज फेज में ही करना होता है। कंसिस्टेंसी रूल आपको सिर्फ चैलेंज फेज में मिलता है, उसके बाद फंडेड में ये कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। और फंडेड में आपको काफ़ी जब तक आपको अनलिमिटेड आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो फंडेड में। और सबसे बड़ी बात आती है कि आपको फंडर प्रो जो है वो रियल फंडिंग देती है। जो अदर बाकी के प्लेटफॉर्म्स आते हैं वो प्लेटफॉर्म्स जो है वो आपको रियल फंडिंग नहीं देती है। तो आपको ये कंसिस्टेंसी का रूल समझ में आया या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये रियल फंडिंग देते हैं, इसकी वजह से ये आपको कंसिस्टेंसी रूल देते, तो ये इनके लिए एक सही है, क्योंकि यहाँ पे ये गैमलर्स नहीं चाहते, क्योंकि ये रियल फंडिंग दे रहे। बाकी के जो प्लेटफॉर्म है वो डेमो ट्रेडिंग देते, तो वो डेमो ट्रेडिंग में क्या करते हैं कि आप जो भी यहाँ पे फी पेस करने वाले हो, फंडिंग पिप्स हो गई, अल्फा कैपिटल हो गई, या बड़ी बड़ी और सी प्लेटफॉर्म है, तो वो सभी आपको क्या करती है, जो आप फी पेस कर रहे हो इसमें जो भी विनर हो गए उनको वो आपकी फीस से ही पैसा देती है, जो पे आउट देती है। लेकिन फंडर प्रो ऐसा नहीं करती। फंडर प्रो का जो फंडेड अकाउंट होता है उसमें आपको रियल फंड मिलता है, जिसकी वजह से आपके जो भी ट्रेड्स होंगे वो लाइव मार्केट में यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। और अगर आप वहाँ पे प्रॉफिट करते हो तो वो लाइव मार्केट से उनको आपका प्रॉफिट आ रहा है, उनको अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ रहा है, या किसी की फीस से सिर्फ पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे रूल होता है। इसकी वजह से फंडर प्रो काफ़ी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। रियल फंडिंग आपको दे रही है। ए बुक प्लेटफॉर्म है ये, जो ए बुक प्लेटफॉर्म होती है वो सभी आपको रियल फंडिंग प्रोवाइड करती है। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं फंडर प्रो की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला इनका जो टाइटल है, पे आउट्स फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेड। तो यहाँ पे आपको, अगर आप फर्स्ट ट्रेड करते हो उसमें भी अगर आपने मिनिमम $100 का पे आउट किया, तो वो भी आप तभी के तभी विड्रॉल के लिए डाल सकते हो। ये डेली पे आउट्स देते हैं। आप एक दिन में 4-5 कितने पे आउट्स आपको लेना है उतने आप ले सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है कि $100 से ऊपर का पे आउट आपको बनाना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट करना पड़ेगा, उसके बाद ले सकते हो आप। ये डेली आपको पे आउट देते, तो काफ़ी बेस्ट प्लेटफॉर्म है इसीलिए ये। तो इनके जो नो हिडन रूल्स है, यहाँ पे कोई भी आपको हिडन रूल्स नहीं मिलेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या प्रोवाइड करिए उसके बारे में कुछ इन्होंने यहाँ पे लिखा है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। द ओनली प्लेटफॉर्म दैट फंड्स यू विथ रियल कैपिटल। तो ये आपको रियल कैपिटल के साथ फंड करने वाली है जब आप यहाँ पे फंडेड हो जाओगे। जो बाकी प्लेटफॉर्म है वो आपको सिर्फ डेमो ट्रेडिंग देती है, वो रियल फंड आपको नहीं देती है। रियल फंड के साथ आप ट्रेड नहीं करते। आपके जो भी ट्रेड्स होते हैं वो लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं होते। ये इसी फर्म के साथ आपके जो ट्रेड्स है वो लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट होने वाले। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो है वो डेली पे आउट्स मिलेंगे। 80% का आपका प्रॉफिट स्प्लिट होगा। न्यूज़ एंड वीकेंड होल्डिंग भी आप कर सकते हो। यहाँ पे होल्डिंग लिखा है,
लेकिन आप यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि किस में आप होल्डिंग कर सकते हो और किस में आप ट्रेडिंग कर सकते हो या नहीं, उसके बारे में। तो यहाँ पे और फिर से एक देखिए, नो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, तो यहाँ पे आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको इक्विटी बेस और बैलेंस बेस ड्रॉडाउन मिलने वाला है। उसके बाद जो फंडेड ट्रेडर्स ए बुक, तो यहाँ पे ये ए बुक परफॉर्म है। ए बुक परफॉर्म वही होती है जो आपको रियल कैपिटल प्रोवाइड करती है। तो इसके बाद अभी हम नीचे देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इनके सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं कि लोगों ने एक एक दिन में कितने कितने पे आउट्स लिए, उन सभी के आप यहाँ पे सर्टिफिकेट भी देख सकते हो। उसके बाद आता है चैलेंजेस टू मैच योर ट्रेडिंग स्टाइल, तो यहाँ पे आपको अलग अलग 3 टाइप के यहाँ पे चैलेंजेस प्लान मिलते हैं, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो इनके देखिए 3 चैलेंजेस टाइप टू सूट एनी स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव विथ ऑल चैलेंजेस यू विल गेट। तो यहाँ पे फिर से इन्होंने की फीचर्स इनके लिखे, डेली पे आउट्स हो गया, 24/7 यहाँ पे सपोर्ट मिलता है आपको। आप इनका डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी आपको देखिए लाइव सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से भी अगर आप मैसेज करोगे तो आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाते हैं। उसके बाद 80% का प्रॉफिट स्प्लिट होता है। रियल मनी फंडेड अकाउंट यहाँ पे आपको मिलता है। नो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, फंडेड ट्रेडर्स ए बुक, तो ये सारे ऊपर वाले ही थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के इनके प्लान्स हैं। तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक प्लान है, रेगुलर प्लान है और स्विंग प्लान है। जो फास्ट ट्रैक प्लान है यहाँ पे आपको 1 फेज ही पास करना पड़ता है, उसके बाद आप फंडेड हो जाते हो। सो फास्ट ट्रैक प्लान में देखिए आपको 1 फेज पास करना पड़ता है, उसके बाद आपको फास्टेस्ट वे टू गेट फंडेड आप यहाँ पे हो सकते हो। ओनली 1 फेज टू क्लियर, आपको एक ही फेज क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद सेम प्राइस एज रेगुलर फेज 2, जो रेगुलर फेज 2 होता है उसके ही प्राइस में आपको ये सेम मिल जाएगा। उसके बाद आता है रेगुलर, तो रेगुलर जो है वो 2 स्टेप वाला प्लान है, मतलब आपको 2 फेज पास करने पड़ेंगे, उसके बाद आप फंडेड हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट क्या मिलता है फास्ट ट्रैक से, वो देखिए, यूज हायर लिवरेज टू कैपिटलाइज ऑन इंट्राडे मूवमेंट्स। अगर आपको हाई लिवरेज चाहिए 1:100 की आपको अगर लिवरेज चाहिए तो आपको रेगुलर 2 का आप यहाँ पे प्लान्स ले सकते हो। उसके बारे में हम देखेंगे कि किसमें कितनी कितनी लीवरेज वगैरह मिलती है आपको। यहाँ पे देखिए हायर लीवरेज, फीवर रेस्ट्रिक्शंस, नो मैक्स लॉस रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे आपको कोई भी मैक्स लॉट्स की जो है वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होने वाली। उसके बाद आता है स्विंग का, तो यहाँ पे स्विंग का भी 2 फेज का अकाउंट होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए आपके लिए सही है, आपको ज़्यादा होल्ड कर वगैरह करना होगा, वीकेंड होल्डिंग या ओवर न्यूज़ होल्ड करनी है आपको, तो उसके लिए आपके लिए स्विंग जो अकाउंट है वो बेस्ट होता है। यहाँ पे आपको होल्ड ओवर न्यूज़ एंड वीकेंड्स, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में न्यूज़ के लिए भी होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं चल रहा है, यहाँ पे होल्ड का ऑप्शन आ रहा है। मतलब अगर आपने पहले से ही आपका कोई ट्रेड ओपन किया है तो वो आप ओवर द न्यूज़ आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, उसमें क्लोज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आइडियल फॉर ट्रेडिंग ट्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेंड के हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह, तो वहाँ के लिए आपके लिए स्विंग जो यहाँ पे बेस्ट प्लान है। उसके बाद आता है नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज, तो यहाँ पे आपको कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज स्विंग इसके लिए नहीं मिलने वाले। आप एक दिन में भी ऐसे पास वैसे भी नहीं कर पाओगे एक दिन में, क्योंकि इनका कंसिस्टेंसी रूल वहाँ पे आपको एक दिन में पास करने का इजाज़त देता ही नहीं है। तो चलिए उसके बाद अभी हम नीचे देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे, रियल पीपल, रियल टैलेंट, रियल प्रॉफिट्स, तो ये कुछ इनके जो ट्रेडर्स वगैरह है जिन्होंने यहाँ से प्रॉफिट अच्छा खासा लिया है। और रेसर वगैरह भी, जो F1 के रेसर्स है वो भी इनके एक मतलब ये है पार्टनर है, समझ लीजिए कि वो इनको प्रमोट करते हैं, प्रो ट्रेडर्स ऑलवेज। तो यहाँ पे सिंपली देखिए कि यहाँ पे कुछ की फीचर्स दिए इन्होंने, इंडस्ट्री के एवरेज और फंडस प्रो के क्या है यहाँ पे देखोगे आप तो पे आउट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप बाकी की परफॉर्मेंस वगैरह देखोगे उसमें आपको वीक डेज में पे आउट मिलता है, मतलब वीकली मिलता है, बाई वीकली मिलता है या 30 डेज बाद पे आउट मिलता है। तो ये इनकी पे आउट साइकिल होती है। तो यहाँ पे देखिए फंडर प्रो में आपको मल्टीपल टाइम्स अ डे, तो मैंने जैसे ही आपको बोला अगर आपने $100 से ऊपर का प्रॉफिट किया है मिनिमम, तो आप उसका पे आउट ले सकते हो तभी के तभी। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ये मल्टीपल टाइम्स अ डे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आता है फर्स्ट पे आउट वेट, यहाँ पे आपको फर्स्ट पे आउट के लिए वेट कितना करना पड़ता है, 7 to 30 डेज। यहाँ पे आपको 0 सेकंड्स वेट करना पड़ता है। जैसे ही आपका प्रॉफिट किया, आपने रिक्वेस्ट डाल दी, आपका पे आउट आ जाएगा थोड़ी देर में आपके अकाउंट में। उसके बाद आता है पे आउट लिक्विडिटी सोर्स, तो यहाँ पे जो पे आउट की लिक्विडिटी सोर्स होती है, जैसे मैंने बोला आपको ये डेमो ट्रेडिंग देते हैं, बाकी जो फर्म है आपको वो आपकी जो चैलेंज आप फीस पे करते हो उससे ही आपको ये फिर से पे आउट देते हैं। लेकिन यहाँ पे फंडर प्रो पे आपको क्या मिलने वाला है, आपकी जो ट्रेड्स है वो रियल मार्केट में यहाँ पे ट्रेड होने वाले, उसकी वजह से आपको आपका रियल प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है, जो भी आप यहाँ पे रियल मार्केट में ट्रेड करोगे। उसके बाद आता है पे आउट की गारंटी, तो जो इसकी होती है डेमो ट्रेडिंग वगैरह जो ये देते हैं, फंडिंग पिप्स हो गए, अल्फा कैपिटल वगैरह, इनकी पे आउट की कभी भी ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकते, कभी भी छू हो सकती है, क्योंकि इनकी जो सोर्स होता है पे आउट का वो चैलेंज फेज होती है उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे आपको 100% मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद जो ट्रेड कर रहे हो वो रियल मार्केट्स में एंटर हो रहे हैं, तो रियल मार्केट से प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे चैलेंज फीस से ये आपको पे करे क्या, नहीं, आपके रियल जो ट्रेड्स है उनसे ही आपको पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 100% प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आता है ट्रेडर काउंटर पार्टी द प्रॉफर्म इटसेल्फ, तो ट्रेडर की जो काउंटर पार्टी होती है वो ये प्रॉफर्म इटसेल्फ होती है। लेकिन यहाँ पे कौन है, लाइव मार्केट है। इससे मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो प्रॉफर्म इटसेल्फ है यहाँ पे लिखा है, जो ट्रेडर काउंटर पार्टी, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आप यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग, सिमुलेटेड ट्रेडिंग वाले जो भी अकाउंट्स ले रहे हो, वो आपको क्या कर रही है कि आपको उनके ही प्रॉफर्म के इसमें डेमो ट्रेडिंग करा रही है,
उससे आपको वो प्रॉफिट देती है अगर उसमें आप पास हो जाते हो। सिर्फ एनवायरनमेंट लाइव मार्केट का होता है, लेकिन वो डेमो ट्रेडिंग हो गई। आखिर आपके जो ट्रेड्स है वो रियल मार्केट में वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके रियल मार्केट्स में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो लाइव मार्केट में आपके जितने भी ट्रेड्स है वो लाइव मार्केट में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसकी वजह से आपको मिल रहा है यहाँ पे पे आउट। उसके बाद आता है रिस्क ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन, तो हाई। तो यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन बहुत होता है, मैंने भी देखा है। जो भी डेमो ट्रेडिंग वगैरह कर रहे थे उसमें स्प्रेड वगैरह के काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई वहाँ पे ये होता है, मैनिपुलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे आपको कोई भी मैनिपुलेशन देखने के लिए नहीं मिलने वाला। तो ये इनके कुछ की फीचर्स है जो इंडस्ट्री के जो एवरेज होते हैं, मतलब बाकी प्लेटफॉर्म से ये डिफरेंट कैसे है वो इन्होंने यहाँ पे आपको बताया है। तो ये कुछ की फीचर्स है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये सारे फीचर्स रियलिटी में काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप एक बिना हेडेक के कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो अच्छे प्लेटफॉर्म में, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकती है। उसके बाद अभी हम नीचे आते हैं और भी कौन से की फीचर्स है वो देखते हैं। तो फंडिंग विद रियल कैपिटल, वाई शुड आई केयर। तो यहाँ पे आपको वही सिंपली इन्होंने बताया, फंडिंग ट्रेडर्स विद रियल मनी इज नॉट जस्ट अ मार्केटिंग स्टंट, इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। तो यहाँ पे आप ट्रस्ट करके एक लॉन्ग टर्म पार्टनर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ये इसके लिए इन्होंने ये यहाँ पे रियल फंडिंग आपको देना स्टार्ट किया। उसके बाद आता है पे आउट्स वेन एवर यू वांट, जब भी आपको चाहिए तब आप यहाँ पे पे आउट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। ऑलवेज गारंटीड पे आउट्स, 100% आपको यहाँ पे पे आउट्स मिलते रहेंगे, सेफ फ्रॉम मार्केट मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन भी आपको कोई मिलने वाला नहीं है। उसके बाद अभी यहाँ पे नीचे आते हैं इनके जो चैलेंजेस है, उनके रूल्स और उनके प्लान्स वगैरह क्या है वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूज़ योर अकाउंट का ऑप्शन आया, और 3 जैसे हमने देखा था कि एक फास्ट ट्रैक हो गया, 3 है। देखिए फास्ट ट्रैक जो है वो 1 फेज़ का अकाउंट है, रेगुलर 2 फेज़ का है, और यहाँ पे स्विंग का जो है वो 2 फेज़ का है। तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक में देखिए, आपको जो फॉरेक्स अगर आप ट्रेड करोगे तो उसमें आपको 1:50 की मिलेगी, मेटल्स ऑयल एंड इंडाइसेस के लिए 1:10 मिलेगा, क्रिप्टो अगर आप ट्रेड कर रहे हो उसमें 1:2 मिलेगा। उसके बाद जो यहाँ पे रेगुलर जो 2 फेज चैलेंज आता है उसमें फॉरेक्स के लिए 1:100 मिलता है, और जो मेटल्स ऑयल इंडाइसेस है उसके लिए 1:200 मिलता है, और क्रिप्टो के लिए आपको 1:100 मिलता है यहाँ पे। और जो स्विंग ट्रेडिंग का यहाँ पे अकाउंट है 2 फेज़ वाला, वहाँ पे फॉरेक्स के लिए 1:30 मिलता है, मेटल्स ऑयल इंडाइसेस के लिए 1:10 मिलता है, क्रिप्टो के लिए 1:1 मिलता है। तो ये इनके जो आपको अगर देखना है किसी को कि क्या यहाँ पे लीवरेज मिलते हैं, तो ये लीवरेज होगी इसकी। तो सबसे पहले हम फास्ट ट्रैक का यहाँ पे प्लान देखेंगे कि फास्ट ट्रैक में हमें कौन से अकाउंट साइजेस है और इसके रूल क्या है। तो फास्ट ट्रैक में देखिए, आपको जो मिनिमम $5,000 का यहाँ पे अकाउंट मिलता है, और जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे 200K का अकाउंट मिलता है। अगर आपको स्केलिंग के लिए जाना है तो स्केलिंग के लिए आपको ये 3 अकाउंट ही सिर्फ मिलेंगे। ये जो नीचे वाले अकाउंट है इसमें स्केलिंग आपको नहीं मिलेगी। 100K, 150K और 200K, इसमें ही आपको स्केलिंग का ऑप्शन आता है। अगर आपको स्केलिंग के लिए इनका प्लान चाहिए तो आपको ये तीनों से कोई ना कोई अकाउंट लेना पड़ेगा। ये सारे अकाउंट्स के लिए, सारे प्लान्स के लिए एलिजिबल सिम यही है। ये जो 3 अकाउंट है 100K, 150K और 200K, यही एलिजिबल है स्केलिंग के लिए। ये पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम फास्ट ट्रैक के अभी चैलेंजेस देखते हैं। चैलेंजेस के कंडीशन क्या होने वाले हैं यहाँ पे, आपको सिर्फ फेज़ 1 पास करना है, उसके बाद यहाँ पे आप फंडेड अकाउंट हो जाएगा, मतलब फंडेड अकाउंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो देखिए, अभी हम 100K का देख रहे हैं। 100K की यहाँ पे प्राइस है 549। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहीं से साइन अप करना है आपको, तभी आपका ये कोड काम करेगा। उस लिंक से साइन अप कीजिए और वहाँ पर मेरा कोड यूज़ कीजिए कैपिटल लेटर्स में, माइंडेड ट्रेडर 10। माइंडेड ट्रेडर 10 अगर आप कोड यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसे कैसे बाय करना है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव बाय करके दिखाऊंगा इसे, कि आप क्रिप्टो से कैसे इसे बाय कर सकते हो। अगर आपके बहुत से लोगों के कार्ड्स वगैरह नहीं चलते, इसलिए मैं क्रिप्टो से कैसे बाय करना है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में वीडियो वो बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए $549 आपको यहाँ पे करने होते हैं, इसमें भी 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो माइंडेड ट्रेडर 10। और ये जो है आपको फंडेड होने के बाद रिफंड हो जाएगी। जब आप फंडेड हो जाते हो उसके बाद ये फी जो है आपको रिफंड हो जाती है इंस्टेंटली। उसके बाद आता है प्रॉफिट टारगेट। तो प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे आपको 14% का करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे आपको 14% का करना है। बाकी की भी जो डेमो ट्रेडिंग वगैरह होती है वो अभी 11-12% देती है वैसे भी आपको, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये रियल फंडिंग आपको प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद आता है मैक्स डेली ड्रॉडाउन। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन वो 4% का मिलेगा। अगर आप डेमो ट्रेडिंग में देखोगे तो सिर्फ 3% का ही आपको मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल रहा है। मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 4% का यहाँ पे मिल रहा है, और जो मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो 7% का है। यहाँ पे जो बाकी फर्म आपको नहीं देती वो सिर्फ 6% का देती है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन 7% का है। प्लस यहाँ पे एक अच्छा जो बात है, मुझे फास्ट ट्रैक सबसे ज़्यादा इनका प्लान पसंद है। तो वो क्यों पसंद है उसके बारे में देखिए कि यहाँ पे ये चैलेंज अकाउंट में आपको मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 4% मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम ओवरऑल 7% मिल रहा है। डेमो ट्रेडिंग वालों से भी यहाँ पे ज़्यादा है। प्लस यहाँ पे अभी यहाँ देखिए जो ये जो फंडेड अकाउंट है, जब आप फंडेड हो जाओगे उसमें आपका जो मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन है वो 5% होगा, और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 10% मिलेगा आपको।
जब आप पास हो जाते हो फिर आपको ये 3% और इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पे आपका जो डेली ड्रॉडाउन है या मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो आपका यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। जो डेमो ट्रेडिंग वाले बाकी जो फर्म है वो आपको कभी नहीं करेंगे, जो चैलेंज फेज में होते हैं वही सेम टू सेम वो फंडेड अकाउंट में आपको देते हैं रूल। लेकिन यहाँ पे देखिए ये रियल फंडिंग दे रहे, इसकी वजह से आपको जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 10% हो जाएगा फंडेड होने के बाद। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा मेरा फेवरेट है, जो बाकी अदर फर्म कोई भी आपको ऐसे प्रोवाइड नहीं करेगी। इसलिए इनका जो ये फास्ट ट्रैक का प्लान है वो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है। 1:50 की लीवरेज भी काफ़ी अच्छी हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आते हैं कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज, तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे आपको 0 मिलने वाले, लेकिन वो भी फिर से मैं आपको बोलूँगा एक दिन में आपको ये अकाउंट पास नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल आता है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं चैलेंज की ड्यूरेशन, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड मिलने वाली है दोनों में। तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड डेज के लिए आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आता है मैक्सिमम लॉट, तो और यहाँ पे जो कंडीशन है वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लॉट्स की कोई कंडीशन है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपको कोई भी मैक्सिमम लॉट की कंडीशन नहीं है, आप आपके हिसाब से यहाँ पे कितने भी लॉट्स ओपन कर सकते हो लीवरेज के हिसाब से। उसके बाद आता है चैलेंज लीवरेज, तो यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया कि चैलेंज लीवरेज है वो 1:50 यहाँ पे मिलने वाली है आपको। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल क्या है? यहाँ पे आपको सिर्फ चैलेंज अकाउंट में कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फंडेड में इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो चैलेंज का इसका जो कंसिस्टेंसी रूल है वो क्या बोलता है वो देखिए यहाँ पे, द अर्निंग्स ऑफ योर बेस्ट ट्रेडिंग डे शुड नॉट एग्जिस्ट 45% ऑफ योर टोटल प्रॉफिट्स ओनली अप्लाइज टू द चैलेंज अकाउंट नॉट द फंडेड अकाउंट। तो सिंपली वही बोला था मैंने कि आपको जितना परसेंट का यहाँ पे टारगेट दिया है, तो यहाँ पे अभी आपको टारगेट कितना दिया है 14% का, मतलब 14% का। अगर आपने 100K का अकाउंट लिया तो उस पर आपको $14,000 यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जो $14,000 आपको बनाना है उसका 45% एक दिन में नहीं करना है। मतलब समझ लीजिए आप 6,200 के ऊपर आपको एक दिन में प्रॉफिट नहीं बनाना। इतना सिंपली आप देख लीजिए, वहाँ पे 6,200 से नीचे बनाइए आप। 6,000 अगर आप एक दिन में बना रहे हो उसमें कोई भी इशू नहीं है, सिर्फ 6,000 से ऊपर एक दिन में मत बनाइए। सिंपली ये जो रूल है वो आप यहाँ पे पास हो जाओगे। सिंपली इतना सा ही रूल है कंसिस्टेंसी का, ये आपको समझ में आना चाहिए। और भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। उसके बाद है होल्ड ओवर द वीकेंड्स, तो यहाँ पे आप वीकेंड में होल्ड नहीं कर सकते, और प्लस यहाँ पे आप न्यूज़ ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते। ये दोनों इस पे नहीं मिलने वाले आपको। क्या वीकेंड पे होल्ड नहीं कर सकते और न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। न्यूज़ ट्रेडिंग का यहाँ पे सिंपली 2 मिनट का ही रूल है, 2 मिनट बिफोर और 2 मिनट आफ्टर। तो आपको सिंपली क्या करना है, 6 बजे अगर रूल है उसके 2 मिनट पहले ट्रेड नहीं करना और 2 मिनट बाद में नहीं ट्रेड करना। आप उसमें होल्ड भी नहीं कर सकते। अगर आपने 2 मिनट के पहले भी ट्रेड ओपन किया है, वो भी अगर आपका उसका टीपी वगैरह है, टीपी या एसएल अगर उस 4 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी हिट हो जाता है तो आपका अकाउंट वहाँ पे लॉस हो जाएगा। ये चैलेंज अकाउंट के लिए भी है, चैलेंज अकाउंट में भी आप नहीं कर सकते और इसे फंडेड अकाउंट में भी नहीं कर सकते। तो सिंपली इसको आपको ध्यान रख रहा है कि जितने भी न्यूज़ हो गए उन सारे न्यूज़ को आपको क्या करना है, हाई इंपैक्ट वाली न्यूज़। यहाँ पे ये अपने इसमें भी ये करते शेयर करते हैं कि कौन से यहाँ पे न्यूज़ है वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट है, मतलब उसमें आप न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो उन न्यूज़ को आपको यहाँ पे ट्रेड करना बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है, तो वहाँ पे ट्रेड मत कीजिए सिंपली। तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये रियल फंडिंग है। रियल फंडिंग के लिए आपके लिए भी सही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेली पे आउट्स लोगे तो न्यूज़ में कैसा होता है, वहाँ पे गैम्बलिंग ज़्यादा होती है। एक तो आपका अकाउंट आएगा, या तो अच्छा प्रॉफिट आएगा, या नहीं तो एक बड़ा वाला लॉस चला जाएगा, और स्लिपेज वगैरह के भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। इसीलिए जितने भी आपके न्यूज़ होंगे उस सभी को आपको हाई इंपैक्ट न्यूज़ को अवॉइड करना है यहाँ पे। उसके बाद आता है न्यूज़ ट्रेडिंग। तो न्यूज़ ट्रेडिंग का भी यहाँ पे देखिए सिंपली वही बताया इन्होंने कि न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है। चैलेंज फेज में भी नहीं कर सकते और आप यहाँ पे फंडेड फेज में भी नहीं कर सकोगे। तो यही सिंपल इनके रूल्स है। अगर आपको बाय करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से साइन अप कर लो, ऑटोमेटिकली मेरा कोड वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, आप बाय कर सकते हो। 10% का आपको वहाँ पर मिल जाएगा डिस्काउंट। उसके बाद अभी हम देखते हैं सेकेंड वाला इनका जो रेगुलर फेज़ है उसके इसमें कि यहाँ पे हमें क्या क्या चैलेंजेस के रूल्स मिलते हैं। तो ये 2 फेज़ वाला अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको 2 फेज़ पास करना है, फेज़ 1 और फेज़ 2। तो यहाँ पे सेम आपको प्राइस मिलेगी जो आपको फास्ट ट्रैक में मिली थी, दोनों की सेम प्राइस होगी, लेकिन यहाँ पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हो और मेरी लिंक यूज़ करते हो तो। उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए प्रॉफिट टारगेट। तो प्रॉफिट टारगेट आपको फेज़ 1 में 10% का मिलता है, फेज़ 2 में 8% का। तो ये जो आपको पहले एक ट्रायल अकाउंट देती थी, लेकिन अभी इन्होंने बंद कर दिया ट्रायल अकाउंट देना। तो ट्रायल अकाउंट अभी बंद करने का रीज़न सिंपली इतना ही था, क्योंकि बहुत से ज़्यादा गैम्बलर्स आ रहे थे यहाँ पे, मतलब ट्रायल अकाउंट पे कैसे भी रिस्क मैनेजमेंट वगैरह विदाउट किए यहाँ पे ट्रेड लिए जा रहे थे। उसकी वजह से इन्होंने अभी ट्रायल अकाउंट बंद कर दिए है। तो अभी आप डायरेक्टली इनका रेगुलर चैलेंज अकाउंट परचेस करना पड़ेगा। नहीं तो पहले कैसा होता था, ट्रायल अकाउंट में अगर आपने 5% का प्रॉफिट किया उसको आप बाद में चैलेंज अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते थे। मतलब ये जो आपको 10% का प्रॉफिट दिख रहा है आपको फेज़ 1 में, इसमें से 5% माइनस हो जाता था, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको 5% और यहाँ पे फिर बाद में 8% करना पड़ता था। लेकिन अभी इन्होंने वो बंद कर दिया है अभी, इसलिए आपको फेज़ 1 में 10% का प्रॉफिट करना पड़ेगा, फेज़ 2 में आपको 8% का प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी रूल सिंपली यहाँ पे भी सेम ही वो अप्लाई करेगा कि ये जो 10% होगा आपका जितना भी $10,000, तो उसका आपको 45% एक दिन में नहीं करना है प्रॉफिट, उससे नीचे करना है।
सिंपली वही होगा। उसके बाद मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन देखिए, यहाँ पे आपको 5% का मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन मिलेगा आपको फेज़ 1 में, फेज़ 2 में और फंडेड में भी सेम आपको मिलेगा। उसके बाद मैक्सिमम ओवरऑल लॉस जो है वो 10% का मिलेगा तीनों में भी आपको। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे भी आपको नहीं होने वाले। चैलेंज की ड्यूरेशन यहाँ पे भी अनलिमिटेड मिलने वाली है आपको। और जो मैक्स लॉट है यहाँ पे भी आपको कोई लॉट्स की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद आता है चैलेंज की लीवरेज, यहाँ पे अप टू 1:200 की यहाँ तक आपको लीवरेज इसमें मिल सकती है। वो बताया था मैंने कि लीवरेज क्या है स्टार्टिंग में, आपको मैंने बता दिया। कंसिस्टेंसी रूल देखिए, यहाँ पे दोनों पे अप्लाई होगा, चैलेंज अकाउंट पे, उसके बाद फंडेड अकाउंट पे ये अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद आता है होल्ड ओवर द वीकेंड एंड न्यूज़। तो यहाँ पे आपको वीकेंड पे आप न्यूज़ ट्रेडिंग मतलब वीकेंड पे होल्ड नहीं कर सकते, और प्लस आप यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते या न्यूज़ के लिए होल्ड भी नहीं कर सकते। न्यूज़ ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पे अलाउ नहीं की गई है। आपको चैलेंज अकाउंट में भी न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी है। न्यूज़ को पूरी तरीके से भूल जाओ अगर आपको ये रियल फंडेड अकाउंट लेना है तो। न्यूज़ ट्रेडिंग मत कीजिए वहाँ पे, हाई इंपैक्ट वाली न्यूज़ ट्रेडिंग बिल्कुल भी आपको यहाँ पे नहीं करना है, अदरवाइज आप आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच कर दोगे। यही सिंपल सा यहाँ पे रूल है। तो न्यूज़ ट्रेडिंग वैसे भी नहीं करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। अगर आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वगैरह करना है तो आप न्यूज़ ट्रेडिंग को अवॉइड ही कीजिए। उसके बाद अभी हम सिंपल सा थर्ड जो इनका है स्विंग ट्रेडिंग का चैलेंज, उसके बारे में हम देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में हमें क्या चैलेंजेस मिलते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए फेज़ 2 वाला चैलेंज है ये, तो 2 फेज़ आपको यहाँ पे भी पास करने पड़ेंगे। इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी हाई है। तो इसकी प्राइसिंग हाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको न्यूज़ होल्डिंग प्लस आपको वीकेंड होल्डिंग करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्राइस इनकी जो है वो $599 है। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, वो यूज़ करना है। प्लस वहाँ पे आपको मेरा कोड यूज़ करना है माइंडेड ट्रेडर 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आता है प्रॉफिट टारगेट। तो प्रॉफिट टारगेट सेम फेज़ 2 के जैसा ही सेम होने वाला है, 10% और 8% आपको करना है। उसके बाद आता है यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन। तो यहाँ पे आपको 5% का डेली मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा। सारे इसमें तीनों अकाउंट में, फंडेड में भी आपको सेम ही मिलेगा। उसके बाद मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन जो है वो 10% का मिलेगा आपको तीनों इसमें, मतलब फेज़ 1, फेज़ 2 और फंडेड अकाउंट में। उसके बाद जो मिनिमम ट्रेडिंग से यहाँ पे भी आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज कोई भी नहीं दिए। उसके बाद चैलेंज की ड्यूरेशन जो है वो अनलिमिटेड ही मिलेगी आपको। प्लस यहाँ पे देखिए मैक्स लॉट जो है वो आपको यहाँ पे 10 मिलने वाले। तो यहाँ पे आपको देखिए 100K का मैंने चूज़ किया तो वहाँ पे 10 दिख रहे हैं मुझे। अगर मैं यहीं पे 200K का है ये करता हूँ, चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम मुझे 20 यहाँ पे लॉट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्विंग अकाउंट्स है, इसीलिए आपको यहाँ पे एक मैक्स लॉट की रेस्ट्रिक्शंस मिलने वाली है। तो यहाँ पे जितने आपको लॉट्स दिए उतने ही आपको ओपन करने, उससे ज़्यादा ओपन मत कीजिए, वरना आप यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच कर दोगे। मैक्सिमम लॉट्स एट एनी गिवन टाइम, ये ओपन पोजीशन कंबाइंड कैन नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लॉट वैल्यू। तो यहाँ पे आपको इसकी मैक्सिमम लॉट्स वैल्यू जो है वो एक टाइम पे ओपन नहीं करनी है इससे ज़्यादा। तो ये सिंपली इन्होंने यहाँ पे बताया, तो इसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद आते हैं चैलेंज की लीवरेज 1:30 की यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके बारे में भी बाकी मैंने आपको बता दिया था पहले स्टार्टिंग में। तो कंसिस्टेंसी रूल इसमें भी सेम होने वाला है 45% का। तो तीनों इसमें चैलेंज फेज में आपको 45% का सेम रूल होगा। जितना आपको प्रॉफिट टारगेट दिया होगा, मतलब $10,000 का दिया होगा, तो उसका 45% आपको एक दिन में नहीं करना होता, उससे नीचे कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। सिंपली इतना ही करके आपको पास करना है अकाउंट, आप पास हो जाओगे। सिंपल सा रूल है ये। तो उसके बाद आता है होल्ड ओवर वीकेंड। तो यहाँ पे आपको होल्ड ओवर द वीकेंड एंड न्यूज़ यहाँ पे अलाउ किया है। यहाँ पे होल्डिंग के लिए अलाउ किया है, न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए आपको अलाउ नहीं किया। आप होल्ड कर सकते हो, मतलब समझ लीजिए आपने 2-3 घंटे पहले ही आपकी जो ये किया है, द एबिलिटी टू होल्ड अ पोजीशन दैट वाज ओपन एट लीस्ट 2 मिनट बिफोर न्यूज़ 2 मिनट्स बिफोर द न्यूज़ रिलीज ओवर रेस्ट्रिक्टेड न्यूज़। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 मिनट अगर जब न्यूज़ आ रही 6 बजे न्यूज़ आ रही, तो उसके 5 मिनट पहले समझ लीजिए आपने एक ट्रेड ओपन किया, उसको आप होल्ड कर सकते हो इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग में, और जो वो 4 मिनट का टाइम फ्रेम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप क्लोज कर सकते हो। ये स्विंग अकाउंट में आप कर सकते हो। तो ये स्विंग अकाउंट के लिए ये यहाँ पे होल्ड का ऑप्शन आपको दिया है। आप न्यूज़ में होल्ड कर सकते हो, प्लस वीकेंड में भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे आप नहीं कर सकते। सिंपली इतना ही इनका रूल है। तो यही सिंपल से रूल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और आपको यहाँ पे पे आउट भी और डेली पे आउट्स दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे रूल्स हैं। मुझे तो काफ़ी पसंद आए, मैं भी अभी इसका परचेस करने वाला हूँ। उसका अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे इसे परचेस करना है। तो आपको एक कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सिंपल से रूल है, कुछ ज़्यादा इनके रूल्स वगैरह नहीं है। यहाँ पे आप कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ईएस वगैरह आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पर्सनल हो गए ईएस। तो कोई भी यहाँ पे बाकी की जो आपको ये नहीं है, हिडन रूल्स वगैरह नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो आर द कंट्रीज आई कैनॉट ट्रेड फ्रॉम। तो कुछ कंट्रीज है जहाँ से ब्लॉक है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कौन सी कंट्रीज यहाँ पे ब्लॉक है। ईरान हो गया, इराक हो गया, इथोपिया हो गया, क्यूबा हो गया, कॉन्गो हो गया, ये सारे जो लेबनान वगैरह बहुत सी कंट्रीज है जो यहाँ पे बैन है। पाकिस्तान भी यहाँ पे, अगर कोई भाई लोग मेरे पाकिस्तान से देख रहे हो तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाओगे, पाकिस्तान यहाँ पे बैन किया है उन्होंने इसकी वजह से। उसके बाद हिडन यानी कोई रूल्स वगैरह है क्या, तो कोई भी यहाँ पे आपको हिडन रूल्स वगैरह नहीं है। चैलेंज फी वगैरह भी आपको रिफंड मिल जाती है फंडेड होने के बाद। उसके बाद देखिए कैन आई यूज़ ट्रेडिंग बॉट्स, येस राइट नाउ यू विल हैव टू प्रोग्राम योर बॉट्स
ओन बॉट्स यूजिंग द ट्रेड लॉकर एपीआई। तो आपको यहाँ पे आपके जो बॉट्स होंगे उसको आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा ट्रेड लॉकर के एपीआई से, तभी आप वहाँ पे यूज़ कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म मिलता है ट्रेड लॉकर, जो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। थोड़े से बग्स है उसमें, मैं भी मानता हूँ बग्स वगैरह है, मैं भी खुद फेस कर रहा हूँ उसमें, लेकिन चलता है उतना। अगर आप न्यूज़ रीडिंग नहीं करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि न्यूज़ में कुछ ना कुछ होता रहता है, हाई स्लिपेज वगैरह वो मिलती ही रहती है, वो सभी इसमें होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेड लॉकर में, MT5 में भी मिलता है हमें, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो सभी इसमें वो चलता ही रहता है, क्योंकि न्यूज़ में एक काफ़ी बड़ी वाली वॉलेटिलिटी आती है, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी ज़्यादा वॉल्यूम आती है, उसकी वजह से वो तो नॉर्मल ही है। उसके बाद आप वहाँ पे बाकी के इसमें कोई टेंशन आपको नहीं मिलने वाली। और जो इनका पे आउट का सिस्टम है, पे आउट को भी मैंने बोल दिया, आप जब पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करोगे आप यहाँ पे पे आउट सिर्फ क्रिप्टो से ही ले सकते हो, यहाँ पे राइज वगैरह नहीं है, आप डायरेक्टली से क्रिप्टो में ले सकते हो, जो भी आपका क्रिप्टो एक्सचेंज वगैरह होगा उसका एड्रेस डाल के आप वहाँ पे ले सकते हो। तो सिंपल है पे आउट के लिए भी, और काफ़ी अच्छे से आ जाता है। किसी किसी को एक मिनट के अंदर भी इन्होंने पे आउट शेयर किए, एक मिनट के अंदर, समझ लीजिए जैसे ही आपने रिक्वेस्ट किया 1 मिनट के अंदर पे आउट आपके बैंक अकाउंट में। तो काफ़ी ज़्यादा इनके हायर इसमें है, आप डिस्कॉर्ड पे भी देख सकते हो। तो वीडियो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और इनके प्लान्स आपको कौन से पसंद आए, फास्ट ट्रैक पसंद आया, रेगुलर पसंद आया या स्विंग पसंद आया, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। मुझे तो सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो मैं फास्ट ट्रैक करूँगा। तो ये क्यों करूँगा उसके लिए भी मैंने बता दिया आपको, कि यहाँ पे आपको जो बाद में फंडेड में एक ही फेस पास करना है, उसके बाद आप फंडेड हो जाते हो। प्लस यहाँ पे देखिए फंडेड होने के बाद आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो भी बढ़ जाता है, ये सेकंड हो गया। प्लस यहाँ पे और एक क्या आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फास्ट ट्रैक है ये बाकी इससे अलग है, जो डेमो ट्रेडिंग वगैरह देते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। इन्होंने एक नया सोच निकाली यहाँ पे कि फंडेड होने के बाद आपको 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन फिर से दिया जाएगा। और यहाँ पे एक देखिए जो इनका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है फास्ट ट्रैक का देखिए जो मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो 7% का है, बराबर। तो बहुत से जो प्रोफर्म्स है वो 2 फेज़ के लिए भी मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8% का देते हैं, तो सिर्फ 1% कम देते हैं। तो उसके अच्छा तो यही है ना कि फेज़ 1 का अकाउंट ले लो, इसमें पास कर लो, उसके बाद आप मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10% का ले लो फंडेड अकाउंट में। तो इसकी वजह से ये मुझे ज़्यादा पसंद आया। तो आपको कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारे रूल्स वगैरह समझ में आए या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भी अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हो गए, कमेंट्स हो गए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है यहाँ पे फंडर प्रो का अकाउंट कैसे बाय करना है क्रिप्टो से, तो उसके लिए भी अगर आपको देखना है वो भी वीडियो, तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। I do it every time that I can fool, yeah. Get my monies in the class and you gon' do, yeah. Make a Rigo is the best, so you know who, yeah. I don't even know the person who be bad, yeah. Who be bad in the class and you gotta go.